बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, तालिबानी रिजीम के खिलाफ पाकिस्तान का काम आसान होता जा रहा है। एक जानिब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जिनमें चीन और तुर्की शामिल हैं वो ऑन बोर्ड हैं, वहीं दूसरी जानिब इस मरतबा कतर ने वो किरदार तालिबानी रिजीम के कहने पर अदा नहीं किया जो अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के बाद किया था। अब इस सारी सूरत हाल में इस रीजन का एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेयर रशिया ने तालिबानी रिजीम पर एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसने एक जानिब तो तालिबानी रिजीम जो कि अफगानिस्तान पर काबिज रिजीम है, गैर कानूनी हुकूमत है, इस रिजीम को बहुत कमजोर किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का काम बहुत आसान हुआ है। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बल्कि पाकिस्तान और चीन का काम जो है वो आसान हो चुका है। मैं इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर किस तरह से होगा? वो इस तरह से कि आप इस वीडियो को लाइक करें और एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लगाना है। अब जरा तालिबानी रिजीम की बात कर लें। नाज़रीन इकराम, ये रिजीम अभी भी बाज नहीं आ रही और इनके मुल्क के अंदर से ओरिजिनेट होने वाली जो दहशतगर्दी है और मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह हैं, वो पाकिस्तान की प्रिसीजन जो इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक्स थी इनसाइड अफगानिस्तान, उनके बाद भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ तालिबानी रिजीम ने भी 2 रातें लगातार पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों पर हमला करके देख लिया। पाकिस्तान की तरफ से तुन के जब रखा गया तो फिर ये अपनी चेक पोस्टें भी छोड़कर भाग गए। कुछ इनकी चेक पोस्टें तबाह भी हो गई, इनके टैंक जो गिने चुने इनके पास हैं वो भी तबाह करवा बैठे ये। और इस सब के अंदर अब जो अहम चीज़ है वो ये है कि एक तरफ आप देखें कि पिछली दफ़ा जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात हुए थे तो कतर ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें डी एस्केलेशन की बात की गई थी। अब दोहा मुज़ाकरात और दोहा एग्रीमेंट जो है वो भी कतर में ही हुआ। अमेरिका की अफवाज का इनखला, तालिबान का दफ्तर भी कतर में ही था। लेकिन इस मरतबा डेवलपमेंट ये हुई है कि पिछली दफ़ा कतर ने भी देख लिया कि तालिबानी रिजीम गलत बात कर रही है, तुर्की ने भी देख लिया, सऊदीया ने भी। तीनों मुल्कों में मुज़ाकरात हुए और सालिस जो हैं उनकी मौजूदगी में तालिबानी रिजीम एक्सपोज हो गई बुरे तरीके से, बदतरीन तरीके से। तो इस मरतबा एक तो पाकिस्तान की ये बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि जब पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक्स की, इनकी टाइमिंग बहुत आम थी क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल 2 रोज़ा सरकारी दौरे के ऊपर कतर में मौजूद थे। कतर की लीडरशिप को पाकिस्तान ने सबूतों के साथ अपना मौक़िफ़ सामने रखकर बता दिया कि भाई आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि अगर हमारी जगह पर कोई और मुल्क होता, हमारी जगह पर आप होते तो क्या करते। तो जाहिर बात है वही करते जो पाकिस्तान कर रहा है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा करते। अभी भी पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की हैं विद इन डीप इनसाइड अफगान टेरिटरी, ये स्ट्राइक्स नाकाफ़ी हैं। अभी मज़ीद बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि ये लोग अपना किबला दुरुस्त नहीं कर रहे। लेकिन अब ये हुआ है कि इनके शर से कोई महफूज नहीं है। इनकी दहशतगर्दी ताजिकिस्तान तक, चीन के शहरियों तक, रूस जो है अब वहाँ तक पहुँच चुकी है। और अब रूस के वज़ीर ख़ारजा और व्लादिमीर पुतिन के सबसे ख़ास तरीन आदमी सरगेई लावरोव जो हैं, उन्होंने ट्रेन स्टेशन पर ख़ुद कुछ धमाके के बाद ख़बरदार किया है कि तालिबानी रिजीम और अफ़गानिस्तान जो है वो इस वक्त ख़त्ते के पड़ोसी ममालिक के लिए ख़तरा बन रहे हैं और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर जिहादी गिरोहों को सरगर्मियों की इजाज़त दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। इससे पहले रशिया की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने अपना एस्टीमेट दिया कि टीटीपी, दाइश खुरासान, अलकायदा, ये जो ग्रुप्स हैं इनके 20,000 से 23,000 फाइटर्स जो हैं, इनके दहशतगर्द जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो हुकूमत है उसकी सरपरस्ती हासिल है। अब अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें जो हैं उनके हवाले से रूस ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये ख़त्म नहीं की जाती। सरहद पार ख़तरात का खात्मा नहीं होता तब तक काबुल हुकूमत के साथ ताल्लुकात मज़ीद करीब नहीं किए जाएंगे। यानी इससे पहले तो रशिया जो है उसने अपने हिसाब से चीज़ें लेकर रशिया चला और रशिया जो है वो बाकी चीज़ों को लेकर चल रहा था। लेकिन अब रूस जो है वो भी तंग आ गया है इस टेररिज्म से। और आप देख लें कि एनआरएफ जो है ताजिकिस्तान के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पंजशेर ताजिक नस्ल के ही हैं ये अहमद मसूद, उन्होंने भी पाकिस्तान से दरख्वास्त किया कि भाई हमारी मदद करें, आप वाखान कॉरिडोर पे कब्ज़ा करें और आप इस पूरे एरिए के ऊपर हमारी हुकूमत को तस्लीम करें और आप देखें कि हम अपनी सरजमीन आपके ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होने देते। फिर ऑन दी अदर हैंड जो डिफरेंट तालिबानी रिजीम के अंदर इख्तलाफात हैं वो हम सब देख रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क और कंधारी जो हैबतुल्लाह वाला ग्रुप है, और इवन अब ये कहा जा रहा है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह को जो शूरा है, जो एक पूरी एक इन्होंने एक हायरार्की नाम नेहाद बनाई हुई है, देयर इज़ नो डेमोक्रेसी, नुमाइंदा हुकूमत तो नहीं है, लेकिन उसमें भी ये कहा जा रहा है कि उसे बदल दिया जाएगा, उसे
अपने उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा और कोई और बंदा उसकी जगह पर लाया जाएगा। तो इंटरनल इख्तलाफात, मुख्तलिफ ग्रुप्स के इख्तलाफात, डिप्लोमेटिक प्रेशर, नो सिंगल कंट्री इज़ नाउ स्टैंडिंग विद दैम। पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के बाद बॉर्डर पे होने वाली झड़पों में इनको जो फेंटा लगा, उसके बाद कोई एक मुल्क आप मुझे बता दें कि जिसने तशवीश का इजहार किया हो या फिर ये कहा हो कि एस्कलेशन कम होनी चाहिए। कोई मुल्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि पिछली दफ़ा पाकिस्तान ने इत्माम हुज्जत किया। पिछली दफ़ा पाकिस्तान फेंटा लगा रहा था, दोस्त ममालिक आए, उन्होंने कहा यार बातचीत को मौका दें। पाकिस्तान ने कहा बनता तो नहीं है, आएँ जी बातचीत करवाएं आप फिर। अच्छा, कतर वालों ने पहले देखा इनकी इर्रेशनल बातों को, इनकी इलॉजिकल बातों को, और ये स्ट्रेटेजिक इर्रेशनैलिटी का ये लोग शिकार हैं। फिर कतर के बाद ऑन दी अदर हैंड सेकेंडली अगर हम देखें तो तुर्की के अंदर हुए मुज़ाकरात, फिर सऊदीया रियाद के अंदर, और ये तीनों फेजेस जो हैं इनमें तालिबानी रिजीम बदतरीन तरीके से एक्सपोज हो गई। सो नाउ नो कंट्री स्टैंडिंग विद देम। चाइना ने कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में चाइना ना सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ना सिर्फ चाइना पाकिस्तान की हिमायत करता है, बल्कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर खड़ा भी होगा, लड़ेगा भी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये दहशत गर्दी जो है, ये BRI जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड, जिसका CPEC सबसे इंटीग्रल पार्ट है, ये दहशत गर्दी उसके भी खिलाफ है। ये BLA, फितना अल हिंदुस्तान, ये सब कुछ भारत क्यों कर रहा है? भारत सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, इन दहशत गर्दों के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके और यहाँ पर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें रुकवा कर CPEC को और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को भी भारत जो है वो सैबोटाज करना चाहता है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इस सब के अंदर अब रशिया की जो स्टेटमेंट है, रशिया इस रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और तालिबानी रिजीम के साथ रशिया ने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की। और इवन मैं आपको ये बताऊं कि ये तालिबानी रिजीम अपना क़िबला दुरुस्त रखती तो चाइना, पाकिस्तान, रशिया और ईरान, ये इब्तदाई वो मुल्क होते जो इनकी हुकूमतों को तस्लीम कर लेते और इनको एक लेजिटिमेसी मिलती जो कि इन्हें दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल रही। भारत इनका आका बना हुआ है, वो इन्हें पैसा दे रहा है, ये उसके लिए किराए के कातिल बने हुए हैं, लेकिन लेजिटिमेसी इन्हें भारत भी नहीं दे सकता। भारत के अंदर इतना सांस ही नहीं है, भारत के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो वेस्ट की मर्जी के बगैर कोई कदम उठाए। उसने तो रूस के साथ धोखा कर दिया, वो तो ईरान के साथ फड्डा कर रहा है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने मोदी के दौरा इसराइल के ऊपर बड़ा तंज का तीर बरसाया। तो ये सारी चीज़ें ये याद रखिएगा कि इस वक्त तालिबानी रिजीम तनहा हो चुकी है, उनके दिन गिने जा चुके हैं, उन्हें इस वक्त मुतअद्दिद मकामात के ऊपर बहुत से मसाइल का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। एंड इन दिस सिनेरियो पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन कि अब वो बफर जोन और ऑपरेशन क्लीन अप और बाकी जो पाकिस्तान के प्लान्स हैं अफ़गानिस्तान को लेकर, पाकिस्तान उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करे ताकि ये टेररिज्म जो है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के सिविलियंस को, बच्चों को, नमाजियों को, मासूम लोगों से लेकर हमारी पुलिस, FC, CTD, आर्मी के जवानों को इस दहशतगर्दी के इफरीत से महफूज रखा जा सके। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।